नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल। अपन बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री में अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में जो सभ्यताओं का योगदान रहा है। हिस्ट्री में किस सभ्यता में कौन कौन से कार्य हुए हैं। देखो, पढ़ने में तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है हिस्ट्री में और कोई अंत भी नहीं है उसका, लेकिन अपन वो चीजें बात करेंगे जो एग्जाम में आती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डीप में बहुत जाते हैं और डीप से क्वेश्चन नहीं आते। पीछे के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको पहले दिखाऊंगा और उसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि किस सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और अपन को कहां तक पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात अपन करेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या बात अपन को करनी है। जितने भी साथी हैं लाइव जुड़ जाइए फटाफट, जितने भी साथी हैं लाइव जुड़ जाइए फटाफट, दोस्तों को लाइव जोड़ लीजिए। फटाफट दोस्तों को लाइव जोड़ दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। देखो, क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं देख रहा हूं जब तक लाइव काउंटिंग नहीं बढ़ जाता जब तक मैं क्लास शुरू नहीं करूंगा। फटाफट लाइव कर दीजिए क्लास को। देखो, अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, देखना। कालीबंगा सभ्यता से पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात अपन करेंगे और फिर कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे और सारी सभ्यताओं के साथ अपन ऐसे ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। राजस्थान में बात किसकी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का कार्य करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहले तो जो दोस्त लाइव हैं वो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा इसका। हाँ, राजस्थान, ये बात किसकी कर रहा है, राजस्थान की। देखो, बात किसकी कर रहा है, राजस्थान की। राजस्थान में किसकी बात कर रहा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण की। और पुरातात्विक सर्वेक्षण में जो कार्य है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसीएल कार्लाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसीएल कार्लाइल हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों भारत की, किसकी बात करें, भारत की। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का कार्य पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय पुरातात्विक कार्य करने का श्रेय किसे दिया जाता है, कनिंघम को। किसको दिया जाता है, कनिंघम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कनिंघम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, हाँ लखन मेरा, प्रणाम भाई साहब। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, कनिंघम को। इन्होंने क्या किया भैया, 1861 में। कब, 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की किसने, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की, 1861 में। कब की दोस्तों, 1861 में की। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसीएल कार्लाइल।
और इसके बाद में क्या होता है 1871 में, कब 1871 में एशियल कार्लाइल ने राजस्थान पुरातात्विक विभाग की क्या की दोस्तों, स्थापना की। राजस्थान में पुरातात्विक विभाग की क्या की, स्थापना की। और सन 1902 में, कब सन 1902 में, कब दोस्तों सन 1902 में क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। सन 1902 में क्या किया गया, कमेंट करके बताते जाइए आप साथ साथ कि सन 1902 में इसका पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा। तो अपन ने क्या पढ़ा कि सर भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 में। कब हुई, 1861 में। फिर बात आती है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1871 में। कब हुई, 1871 में। किसने की, एशियल कार्लाइल ने। किसने की, एशियल कार्लाइल ने की। और फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ, 1902 में। और पुनर्गठन किसने किया, जॉन मार्शल ने। किसने किया दोस्तों, जॉन मार्शल ने। किसने किया, हाँ गुड इवनिंग भाई, किसने किया, जॉन मार्शल ने किया। किसने किया, जॉन मार्शल ने। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे अपन। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर है, आंसर दीजिए। बहुत गलत बात है भाई ये, है ना, ऐसी न्यूज आना दुर्भाग्य की बात है। किसी ने फांसी लगा ली, सीकर में कोई स्टूडेंट होंगे, और ऐसी न्यूज आना बहुत घातक साबित होगी भाई। देखो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। क्या नाम है, घग्गर नदी। क्या नाम है दोस्तों, घग्गर नदी। क्या नाम है नदी का, घग्गर नदी। आपसे पूछा जाए कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, पाट या नाली। क्या कहलाता है, पाट या नाली कहलाता है। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, पाट या नाली कहते हैं। पूछे कि घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है या पुराना नाम क्या है, तो द्वेषवती नदी। क्या है, द्वेषवती नदी। और क्या नाम है सर, इसका पुराना नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है, सरस्वती नदी। क्या नाम है दोस्तों, सरस्वती नदी। क्या नाम है, सरस्वती नदी। इसके प्रवाह क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, हकरा। क्या नाम है, हकरा। क्या नाम है, हकरा। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, इसको क्या कहते हैं, बग्गी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्गी क्षेत्र भी कहते हैं, बिल्कुल बग्गी क्षेत्र। हाँ, मर्त नदी भी कहते हैं। शाबाश, अपन नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। इसे मर्त नदी भी कहते हैं और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, बग्गी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्गी क्षेत्र भी कहते हैं। ये नदियों वाले चैप्टर में बात करेंगे। ये तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए पूछा। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्या, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर दीजिए। देखो ये तो डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, ओरेल स्टेन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरेल स्टेन की ये बुक है। ये किसका कार्य है, ओरेल स्टेन का है। किसका है, ओरेल स्टेन का है। हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, एमडीवी क्रिएटर। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। क्लास को शेयर कर दो दोस्तों एक बार। देखो इसके बाद में राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूं कि पढ़ाने से पहले आपको पता चल जाए कि आप जाने क्या क्या पढ़ते रहते हो और पीछे के आए हुए क्वेश्चन है। अपन डीप में बहुत जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आए हुए ऊपर ऊपर से रहते हैं। कल आपने बीएसटीसी का पेपर देखा होगा दोस्तों, बिल्कुल इजी पेपर था, बिल्कुल इजी, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे है, तो कौन सा है,
कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर दो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपन हिस्ट्री के जो चीज पढ़ेंगे, जो चीज अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उससे पहले उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि अपन को पता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। हद से ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, बुकों में बहुत सारा लिखा हुआ है, पढ़ाने में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, कमेंट कीजिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करोगे, जल्दी जल्दी कमेंट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फास्ट होना जरूरी है, टाइम नहीं है अपने पास। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां मिलने के कारण ही कालीबंगा का नाम कालीबंगा पड़ा है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? कालीबंगा को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? देखो, आपको यहां पर एक क्वेश्चन और मिल जाए ना, ये चारों ही ऑप्शन नहीं दिए हो और एक अलग ही ऑप्शन मिल जाए जिनका नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है दोस्तों? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने की बात करें ना, तो किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने। किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने। लेकिन यहां ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमलानंद घोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमलानंद घोष हो जाएगा। इन्होंने कब किया? 1951-52 में। कब दोस्तों? 1951-52 में इन्होंने कार्य किया। कब किया? 1951-52 में। कब किया? 1951-52 में AK घोष ने। ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे? एलपी टेसीटोरी। वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यानी जो 1961 से 69 के बीच में उत्खनन कार्य किया था ना, 1961 से 69 के बीच में अवधि के दौरान जो उत्खनन कार्य हुआ था, उसमें कौन शामिल नहीं था? आंसर दो। कौन शामिल नहीं था? ये आंसर दो। कौन शामिल नहीं था? आंसर दो फटाफट। RC अग्रवाल। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही आंसर है। लखन मेहरा, बिल्कुल सही आंसर है। RC अग्रवाल। कौन है? RC अग्रवाल। देखो, इसमें कौन कौन शामिल है? इसकी खोज कब की गई थी? देखो, खोज कब की गई? 1951-52 में। कब? 1951-52 में। किसने की? AK घोष ने। किसने की? AK घोष ने। फिर बात करें दोस्तों, उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है इसका? उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन किसने किया इसका? देखो, बीबी लाल व BK थापर नाम आता है। बीबी लाल, बीबी लाल और BK थापर। बीबी लाल और BK थापर का नाम आता है। लेकिन आपसे पूछे कि और कौन कौन है, और कौन कौन है, तो इसमें नाम आ जाएगा आपका कौन सा? MD खरे। कौन सा नाम आ जाएगा? MD खरे। कौन नाम आ जाएगा? बता रहे हो क्या नाम साथ साथ में? हाँ, MD खरे। और कौन कौन से नाम आ जाएंगे आपकी इसके साथ में? इसके साथ में आ जाएंगे आपके KM श्रीवास्तव और AP श्रीवास्तव। कौन कौन से आ जाएंगे? KM श्रीवास्तव, KM श्रीवास्तव, KM श्रीवास्तव और AP श्रीवास्तव, AP श्रीवास्तव। इनका संबंध भी किससे है? कालीबंगा सभ्यता से। किससे है? कालीबंगा सभ्यता से। देखो, खोजकर्ता में नाम आता है कि इसका AK घोष का। उत्खननकर्ता की बात करें तो बीबी लाल और BK थापर इसके मुख्य उत्खननकर्ता है। लेकिन संबंध किस किसका रहा? MD खर्रे का भी रहा है, KM श्रीवास्तव का भी रहा है और AP श्रीवास्तव का भी रहा है। किसका रहा है? AP श्रीवास्तव का भी रहा है।
ठीक है, इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन देखो। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान के कालीबंगा स्थल को पुनः खोज की थी? यानी खोज में नाम आता है पहले किसका, अरे पहले इसका किसका नाम आता है, मैंने बताया था आपको, किसका, एलपी टेसीटोरी ने इसको प्रकाश में लाने का कार्य किया था, लेकिन मुख्य रूप से खोजकर्ता किसे माना जाता है? एक के घोष को, अमलानंद घोष को। और उन्होंने खोज कब की थी? 1952 में। कब की थी? 1952 में, 1952 में की थी। कब की थी? 1952 में की थी। आगे देखो, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आंसर दो पहले। कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दूरी पर स्थित है? किस दिशा में स्थित है, बताओ। लखन मेरा क्लास को शेयर कर दो एक बार, स्टेटस लगा लो डियर। एमडीवी क्रिएटर आप भी क्लास को शेयर कीजिए एक बार। हाँ, क्लास को शेयर कीजिए एक बार। 9 का बताइए, 8 का नहीं, 9 का बताइए फटाफट। बी किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। देखो हाँ सही है, ये मान लो उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है, तो इसके किस दिशा में? इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिणी पश्चिम। आपने क्या आंसर दिया है? उत्तर पश्चिम नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिम। कालीबंगा सभ्यता किस ओर स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम की ओर स्थित है। किसकी ओर स्थित है? दक्षिणी पश्चिम की ओर स्थित है। इसको ध्यान से देखिए, एमडीवी क्रिएटर और लखन मेरा। ठीक है ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शेयर नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, कोई बात नहीं। लखन मेरा आपका क्वेश्चन गलत हो गया भाई। देखो ये कहाँ है? ये मान लो ऐसे समझो, इसको रटा मत किया करो। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम, और यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पर। ये उत्तर पश्चिम आप बता रहे हो ना, ये भी बताऊंगा मैं आप किसके लिए बता रहे हो। अग्नि वेदिका है ना, या जो जूते हुए खेत के सेक्शन वो यहाँ पे है, अभी बताऊंगा मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हाँ, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ? इसमें देखो ए बी सी डी, डी और लिख लीजिए आप। इसमें मैं 5 ऑप्शन लिख देता हूं, है ना, डी, तो इसमें 5। लो, कितने स्तरों में इसका उत्खनन हुआ? इसका बताइए। कालीबंगा का सभ्यता का कितने स्तरों में उत्खनन हुआ है? इतने मैं बता देता हूं कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें मिली हैं वो 2 प्रकार की मिली है। एक तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये कितने प्रकार की सभ्यता? 2 प्रकार की। एक तो है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। किस प्रकार की है? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। और एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता। सर आप बोलोगे हाँ, 5 स्तरों में, बिल्कुल बिल्कुल 5। कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में हुआ। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ दोस्तों? 5 स्तरों में हुआ। लेकिन कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता और एक हड़प्पाकालीन सभ्यता।
प्राक हड़प्पाकालीन में पहला और दूसरा स्तर आता है। कौन सा? पहला और दूसरा स्तर आता है। दूसरा जो पहला और दूसरा स्तर आता है प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता में, और तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर आता है हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकालीन स्थलों में। किसमें आता है? हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकालीन स्तरों में आता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, कि जो आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? यह आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये आंसर दीजिए आप। इसका आंसर दीजिए। किसने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? ए, दशरथ शर्मा ने। ठीक है सर, किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि कालीबंगा सभ्यता ना, कालीबंगा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का साम्राज्य की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी है। लेकिन क्या? लेकिन सर, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, यह भी कहा। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, पांचवा सबसे बड़ा नगर है। कौन सा सबसे बड़ा नगर है? कालीबंगा। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये किसने कहा? दशरथ शर्मा ने, कि हड़प्पा सभ्यता तीसरी राजधानी है, लेकिन कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का पांचवा नगर भी है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? आंसर दीजिए इसका। जूते हुए खेत के साक्ष्य, देखो अपन ने पढ़ा था पहले क्या, अपन ने पढ़ा था, ये मैप बना लो ऐसे, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो देखो इधर तो अपन ने पढ़ा था क्या, कि सर ये तो हो गया दक्षिण पश्चिम, क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। तो यहां क्या पढ़ा था अपन ने, कि सर यहां पर क्या मिला है? यहां पे क्या है कि ये जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से इधर की दिशा में क्या पड़ता है? कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। क्या पड़ती है? कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। कहां पे? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में। और ये आपका जो कालीबंगा सभ्यता के जूते हुए खेत के साक्ष्य ने, ये कालीबंगा सभ्यता से किधर पड़ते हैं? दक्षिण पूर्व में। किधर पड़ते हैं दोस्तों? दक्षिण पूर्व में। दो क्वेश्चन बन गए दिशा से, कि एक तो कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व पश्चिम में। किसकी ओर? दक्षिण पश्चिम की ओर। और जो जूते हुए खेत के साक्ष्य वो कालीबंगा सभ्यता से किस दिशा की ओर पड़ते हैं? तो दक्षिण पश्चिम की ओर। किसकी ओर? दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ते हैं। किसकी तरफ पड़ते हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ते हैं। किसकी ओर पड़ते हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ते हैं। ठीक है, आगे वाला आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, और पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता पढ़े तो कालीबंगा से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। बताओ आंसर।
हाँ, आंसर दो फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तल में घरों के अंडाकार कुएं मिले हैं? घरों से अंडाकार कुएं मिले, क्या मिले हैं? घरों से अंडाकार कुएं मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिले? घरों घरों से अंडाकार कुएं मिले। क्या मिले दोस्तों? अंडाकार कुएं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। इसमें कालीबंगा यहां हो जाएगी, ये नहीं होगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ये बार बार बाहर जा रहा है, देखो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। आगे वाला क्वेश्चन करो। प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता कहां मिली है? प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता कहां मिली है? मैंने अभी बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित है। अभी पढ़ा था अपन ने कि हड़प्पा सभ्यता है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो है कौन सी? अरे कौन सी? प्राक हड़प्पा सभ्यता। और एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा। आगे वाला देखो। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी वेदिकाएं प्राप्त? कितनी अग्नि वेदिकाएं? यहां ऐसे लिख सकते हो, कितनी अग्नि वेदिकाएं। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो कितनी मिली है? 7। कितनी मिली है? 7 मिली। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा में निर्मित चबूतरे किससे निर्मित है? कालीबंगा में जो चबूतरे बने वो किससे निर्मित है? आंसर आने बंद कैसे हो गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की ईंटों से। किससे? मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता में मिली है? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य। जितने बच्चे लाइव में कमेंट कीजिए, कमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, एक भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा। जितने बच्चे लाइव हैं कमेंट कीजिए ना साथ साथ। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिले हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के किससे? कालीबंगा से। किससे मिले दोस्तों? कालीबंगा से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले? तो भाई सीसीटीवी हो गया पढ़े चेबले, है ना? और क्या हो गया? पढ़नो तो पढ़ की हो गया पढ़ ले। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से। हाँ, सीसीटीवी बन जा, नहीं और की बन जा, तेरी इच्छा जी बन जा। कालीबंगा सभ्यता। लास्ट क्वेश्चन है अपना, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा के नहीं प्राप्त हुए? निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बता दो, फिर अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, कमाऊ पूत तो है ही। हाँ, निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुआ है? तो किसके साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए? फटाफट बताओ। किसके साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए? आंसर दो।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपन को पढ़ना है राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ना है दोस्तों? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब क्या है कि पीछे की घटनाओं को जीवित करना। क्या? पीछे की घटनाओं को जीवित करना। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, कम कम इतना तो कमावा है। हमारे तो बिल्कुल ही कम है, 5-7 हजार रुपया मिले मन तो। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात करें दोस्त, तो राजस्थान के इतिहास में, इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का वर्णन। क्या अर्थ है? अतीत की घटनाओं का वर्णन। और अतीत की घटनाओं का वर्णन इतिहासकार अपने हिसाब से नहीं करता है। देखो, इतिहास की परिभाषाओं में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और इतिहास बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन और इतिहास लिखने वाला, इतिहास पढ़ने वालों पर भी डिपेंड करता है। इतिहास पढ़ने वाला ये भी ध्यान, इतिहास लिखने वाला इस बात पर भी ध्यान देता है कि श्रोता कैसे हैं, यानी पाठक कैसे हैं मेरे, जो मेरी किताब को पढ़ेंगे। नहीं तो इतिहास इतिहास बनकर ही रह जाएगा, बुक को पढ़ा नहीं जाएगा, बुक को पढ़ा नहीं जाएगा। हाँ, सारा बढ़िया है, इन्हें ध्यान दो। राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, इतिहास है ना, इसमें दो शब्द आते हैं। कौन से? एक तो आता है दोस्तों बीसी और एक आता है एडी। इतिहास में दो शब्द आते हैं, पहले इनके बारे में जानकारी बात करो। लाइक 5 कम ही है लाइव चैट में, 15 टाबरो। हाँ, आ ढंगी बात करी है ना, लाइक कर दो भाई सारा। बीसी और एडी दो नाम आते हैं, इनका मतलब क्या होता है? अरे, बीसी और एडी दो नाम आते हैं, इनका मतलब क्या होता है? लिख के बताओ, कमेंट करो फटाफट। इसका कमेंट करो, बीसी भी। देखो ये क्या आते हैं, ये मान लो, ये क्यों लिखे जाते हैं कि ये ना ईसा मसीह का जन्म, ये कैलेंडर से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से। कब से शुरुआत होती है? ईसा मसीह के जन्म से। यहां जीरो माना जाता है, जीरो माना जाता है। यदि कोई बात ईसा मसीह के जन्म से पहले हो तो इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें, बिफोर क्राइस्ट। और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, या इसको बोलते हैं अंजू बाटी। हाँ, बिफोर सी। देखो, एनो डोमिनी, या इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं। तो अपन ने बात की इसको बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी, और जन्म के बाद की बात करें तो एडी, जिसको एनो डोमिनी या कॉमन एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन एरा कहते हैं। अब बात करें दोस्तों, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल।
दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अजय कुमार बागड़ी, 4 पार्ट्स। गुड नाइट बस। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो प्रागैतिहासिक काल की बात करें दोस्तों तो इसमें इसमें वे साक्ष्य आते हैं, वे साक्ष्य आते हैं जो ना तो पढ़े गए हैं और ना ही उसकी सही पुष्टि हुई है, उसकी सही पुष्टि हुई है। यानी जो ना तो आज तक पढ़े गए हो और ना आज तक उनकी सही पुष्टि हुई है। यानी यहां से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है ना। जहां से लिखित साक्ष्य नहीं मिले, बिल्कुल मिले ही नहीं है, इसमें वे साक्ष्य आते हैं जो ना तो पढ़े गए हो और ना ही उसकी पुष्टि हो। यानी देखो यहां वो साक्ष्य आएंगे, देखो यहां से वो साक्ष्य आएंगे जो लिखित साक्ष्य नहीं आते। इसमें वो साक्ष्य शामिल किए जाते हैं जो लिखित में नहीं मिले। साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कैसे नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। कैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे शॉर्ट में देखो, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन क्या नहीं है, पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। यहां से लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। यहां से साक्ष्य मिले ना, यहां से जो साक्ष्य मिले वो पढ़ भी लिए गए हैं और उनकी पुष्टि भी हो गई है, उनकी पुष्टि भी हो गई है। यहां से जो साक्ष्य मिले ना, अब देखो आपसे पूछेगा कि ऐतिहासिक काल है ना। हाँ अजय कुमार रुको भाई, हाँ रुको रुको। हाँ देखो ये लिखित साक्ष्य यहां से मिले ही नहीं है बिल्कुल भी। यहां से लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनकी लिपि नहीं पढ़ी गई है। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि पढ़ भी ली गई है और उनकी पुष्टि भी हो गई है। ठीक है, अपन को पढ़ना है इतिहास में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी। क्या पढ़ना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कितना है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितना है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। पहला तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, तो कितना है 2350 से 1750 बीसी है। क्या हो जाएगा इसमें, ईसा पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। तो इसको ऐसे बोल सकते हो बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्या है, इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर अपन को बात करनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके स्थल भारत में अनेक जगहों से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो भारत में अलग अलग जगह से मिले हैं, लेकिन राजस्थान में ये साक्ष्य कहां से मिले हैं, देखो राजस्थान में ये साक्ष्य कहां से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। राजस्थान में एक मुख्य सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है, कालीबंगा। क्या नाम है दोस्तों, कालीबंगा। एक नाम आता है, एक तो हो गया कालीबंगा, दूसरा नाम आता है पीलीबंगा। क्या नाम आता है, पीलीबंगा। मैं स्थल बता रहा हूं, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। दूसरा हो जाएगा पीलीबंगा,
तीसरा हो जाएगा रंग महल। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रंग महल। ये जो तीनों स्थल है ना, ये जो तीनों स्थल है, ये राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान के किस जिले में है? ये तीनों स्थल राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। तो आपसे ये क्वेश्चन अपन को कालीबंगा पढ़ना है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। लेकिन अपन को ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा काल कौन सा स्थान हनुमानगढ़ जिले में नहीं है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, रंग महल हनुमानगढ़ में है। लेकिन एक आता है ताखरपुर वाला। ताखरपुर वाला एक सभ्यता स्थल है, कौन सा? ताखरपुर वाला। एक सभ्यता स्थल है, कौन सा? ताखरपुर वाला। और ये स्थल स्थित कहाँ है? श्री गंगानगर में। कहाँ है? श्री गंगानगर में। ताखरपुर वाला स्थल कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। कहाँ स्थित है? निशा वर्मा, नमस्ते सर, नमस्ते। निशा, क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर दो भाई, है ना। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं ना, वो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, ठीक है ना। आपको पूछे कि निम्न में से कौन कौन से स्थल हनुमानगढ़ में है? कालीबंगा हो जाएगा, पीलीबंगा हो जाएगा, रंग महल हो जाएगा, ठीक है। ताखरपुर वाला और श्री गंगानगर कहाँ स्थित है? ताखरपुर वाला कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों अपन किसकी? हाँ, नमस्ते भाई, नमस्ते। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? इसके बाद में अपन बात करते हैं कालीबंगा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सभ्यता स्थल पे आते हैं अपन, कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा सभ्यता स्थल है, ये कहां पर है? पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा हनुमानगढ़ में। कहां है? हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में। अरे कालीबंगा सभ्यता स्थल कहां है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद में बात करें कि किस दिशा में है? दिशा क्या है? यानी कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में है? सर ये अपन ने पढ़ा था कि ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय इसके यहाँ पे है। तो ये कौन सा जगह? दक्षिण और पश्चिम में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है, यह हनुमानगढ़ से किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर की ओर है? जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर बात करते हैं कि सर कालीबंगा को सर्वप्रथम जो प्रकाश में लाने का कार्य, कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उनका नाम आता है भैया एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी। प्रकाश में लाने का कार्य किन्होंने किया? एलपी टेसीटोरी ने। किसने किया? एलपी टेसीटोरी ने। ठाकुर मुस्कान सिंह, राम राम, जय हिंद। तो किसने किया? प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? एलपी टेसीटोरी ने। नाम ध्यान में रखना। फिर बात करता है सर खोज किसने करी? अरे क्या पूछ रहा है? खोज किसने करी? खोज की बात करें तो किसने करी? 1951 और 1952 में किसने करी? ए.के. घोष ने। किसने करी दोस्तों? ए.के. घोष ने। ए.के. घोष को क्या कहते हैं? अमलानंद घोष। क्या कहते हैं? अमलानंद घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलानंद घोष कहते हैं। हाँ, 1951-52 में ए.के. घोष ने की। इसके बाद में बात करते हैं उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन कौन है? उत्खनन कर्ता की बात करें तो दोस्तों उत्खनन कर्ता में पहला नाम किसका आता है? बीबी लाल। अरे किसका लाल था वो? बीबी का लाल था। किसका लाल था? बीबी का लाल था। और बीबी का लाल होने के साथ साथ वो क्या था रे? बीके थापर था। क्या था? बीके थापर था। बीबी के लाल के साथ साथ कौन था दोस्तों? बीके थापर भी था। बीबी का थापर नहीं था, वो क्या था? बीके थापर था। सहयोगी कौन कौन रहे हैं उत्खनन में? सहयोगी
सहयोगी कौन कौन रहे हैं, तो सहयोगी में आ जाएंगे कौन कौन, एमडी खरे, मुख्य नाम है जो ही लिखा रहा हूं मैं, बहुत सारे हैं। एमडी खरे, हाँ हाँ भाई, जो न्यू शिकर वाले भाई साहब सही कह रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है ना, वो सुमन मीणा, नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ, क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं सहयोगी की, सहयोगी में आता है एमडी खरे, एपी श्रीवास्तव, एपी श्रीवास्तव, कौन कौन आ जाएगा, एमडी खरे, एपी श्रीवास्तव, कौन आ जाएगा, एपी श्रीवास्तव, कौन कौन आ जाएगा, एपी श्रीवास्तव। सर क्लासेज रोज कितने बजे शुरू होती हैं? देखो सुमन जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो उसके पास बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी क्लासों का शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहने वाला है। इसमें क्या है कि 2 क्लासें अपने सर हैं, गवर्नमेंट टीचर है वो, तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही वो आ जाते हैं तो आपको 4 क्लासें मिलेगी, और उसके बाद में शेड्यूल भी डाल दूंगा। वो उन सर के थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, उसमें वो आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। उसके बाद में उनका क्लास का थोड़ा शेड्यूल बन जाएगा ना, उसके बाद में बात करेंगे, क्लास का टाइम टेबल सेट करेंगे। हाँ ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सहयोगी। पहले बीबी उत्खनन करता बीबी का लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एपी श्रीवास्तव, और एक नाम आता है के एम श्रीवास्तव। क्या आता है, के एम श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। क्या नाम आता है दोस्तों, के एम श्रीवास्तव। मैंने आपसे आपको ये बोला था कि यहाँ जो भी टीचर पढ़ाएगा ना, सारे गवर्नमेंट है, तो बाकी पूछने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अपन ने बात की कालीबंगा सभ्यता की। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल है ना, ये कहां पे स्थित है, हनुमानगढ़ में। कहां है, हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में, हनुमानगढ़ में। किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। अरे किस दिशा में, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, दक्षिणी पश्चिम में। किसकी ओर, दक्षिणी पश्चिम की ओर। प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया, एलपी टेसीटोरी ने। किसने किया, एलपी टेसीटोरी ने। खोज किसने की, ए.के. घोष ने। कब की, 1951-52 में। कब की, 51-52 में। किसने की, ए.के. घोष ने। किसने की, ए.के. घोष ने। उत्खनन करता कौन कौन है, बीबी लाल है, बीबी का लाल, बीबी का थापर नहीं है, बीके थापर है। बीबी का लाल है लेकिन बीके थापर भी है। एमडी खरे हो जाएगा, एपी श्रीवास्तव हो जाएगा, और के एम श्रीवास्तव, ये उत्खनन करता में सहयोगी हो जाएंगे। अरे सीकर वाले भाई साहब, ये मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं ना, ये न्यू नहीं है, बहुत पुराने हैं। हाँ यूट्यूब पे नए हो सकते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में और क्या है कि सर, कालीबंगा सभ्यता है ना, देखो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता क्या है, स्वतंत्रता के बाद, कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम उत्खनन होने वाला स्थल है, सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल, स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला स्थल। पहली बात तो ये कि स्वतंत्रता के बाद में कौन सा सभ्यता स्थल खोजा गया, कालीबंगा। कब खोजा गया, 1951-52 में। किसने खोजा, ए.के. घोष ने, अमलानंद घोष ने। किसने खोजा, अमलानंद घोष ने। हाँ हाँ बताएंगे, एक बार तो आप रुको तो सही, तब बताऊंगा। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, वो भी बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता स्थल है ना, ये स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल है, ठीक है। सभ्यता स्थल, यह सभ्यता स्थल, यह सभ्यता स्थल 5 स्तरों में खोजा गया।
कितने स्तरों में? 5 स्तरों में खोजा गया। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में खोजा गया। कितने स्तरों में खोजा गया? 5 स्तरों में खोजा गया, जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया। ये जो 5 स्तर हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें जो 5 स्तर मिले, इनको 2 भागों में। एक तो नाम दिया गया प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल। प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल का नाम दिया गया, सभ्यता स्थल का नाम दिया गया। और एक नाम आता है हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल। कौन सा? हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल। ये क्लास तो आपकी हमेशा है ना 9 बजे ही आएगी। कितने बजे आएगी? 9 बजे। हिस्ट्री क्लास हमेशा 9 बजे आएगी। हड़प्पा कालीन सभ्यता को जो 5 स्तर मिले ना, उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन स्तर। प्रथम और दूसरा स्तर है ना, पहला और दूसरा स्तर है, उसको प्राक हड़प्पा कालीन में रखा। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो सभ्यता जो स्तर है, उनको हड़प्पा कालीन में रखा। किन में रखा? हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों में रखा। हर्षवर्धन सिंह सर, न्यू वैकेंसी कौन सी आ रही है? सर मैं मार्गदर्शन देवे। अच्छा, हाँ देखो, मार्गदर्शन की बात ये है भाई, मेरा तो हमेशा यही कहना रहा है कि पहली बात तो आप एक भर्ती को पकड़िए, कोई सी भी भर्ती को पकड़िए, एक भर्ती को पकड़िए। दूसरी बात कि यदि आपको तैयारी करनी है, तो मान लो अलग अलग भर्ती की तैयारी करनी है, राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करनी है, तो पढ़ना भी क्या है दोस्त? राजस्थान का जीके पढ़ो, कॉमन है। साइंस कॉमन आती है, वो पढ़ लो। इसके बाद में रीजनिंग मैथ कॉमन आती है, वो पढ़ लो। इसके बाद में यदि जो जिस भर्ती में जितना परिवर्तन होता है, वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आपको तैयारी क्या क्या करनी होती है, देखो एक बार मैं आगे बढ़ा के बता देता हूं थोड़ा सा। यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करते हो, तो राजस्थान का जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में एक बार आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, क्योंकि पीटीटी के पेपर में ज्योग्राफी नहीं डाली, क्योंकि विवादित प्रश्न कभी भी नहीं बनते। राजस्थान जीके आप कंप्लीट कभी भी पढ़ लो, सब भर्तियों में आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या कि सर मैथ सभी में आती है, मैथ सभी भर्तियों में आती है, तो मैथ पढ़ लो। इसके बाद में रीजनिंग सभी भर्तियों में आती है, तो रीजनिंग पढ़ लो। साइंस सभी भर्तियों में आती है, तो साइंस पढ़ लो। ये 4 पोर्शन जैसे ही तैयार हो जाते हैं ना आपके, फिर कोई भी भर्ती आए उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लो। अरे इतना कुछ तैयार हो जाता है ना, फिर आप कोई सी भी भर्ती आए 6 महीने में, क्योंकि भर्ती आने के बाद में, नोटिफिकेशन आने के बाद में भर्ती होते होते 6 महीने लग जाते हैं, और 6 महीने में बाकी का जो पोर्शन है वो आराम से तैयार हो जाता है, बाकी का पोर्शन आराम से तैयार हो जाता है। हाँ, और राजस्थान में अभी सीईटी की आ रही है भैया। हाँ, राजस्थान में सीईटी की भर्ती आ रही है। मेरे हिसाब से तो ये पढ़ लीजिए, राजस्थान का जीके कंप्लीट, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ठीक है। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यदि कोई बच्चा टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या पढ़नी है? साइको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। और जो मैथ से है वो मैथ पढ़ ले, यानी एक तो साइको पढ़ ले, एक सब्जेक्ट पढ़ ले जो भी है। कोई साइंस से तो साइंस पढ़ लेगा, हिंदी से हिंदी पढ़ लेगा, एसएसटी से एसएसटी पढ़ लेगा, ठीक है। मैथ है तो मैथ पढ़ लेगा। और यदि किसी को मान लो राजस्थान की भर्ती की तैयारी करेगा टीचर्स एजुकेशन में भी, तो राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही पढ़ना। अरे राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो साइको सब्जेक्ट और राजस्थान का जीके कंप्लीट पढ़ के रखो। कोई भी भर्ती आए, चाहे फर्स्ट ग्रेड आए, चाहे सेकंड ग्रेड आए, चाहे थर्ड ग्रेड आए, फिर आपका जो बचा कुछ भाग है ना, जो चीजें बच जाती है, उनको कंप्लीट पढ़ लेना। सिलेक्शन रणनीतियों से होते हैं, ज्यादा पढ़ने से नहीं होते। हाँ, पशु परिचर की भी आ रही है, तो मैंने यही बोला कि कोई भी भर्ती आए, अब पशु परिचर में आपको क्या करना है? यदि ये भाग कंप्लीट है आपका, कोई भी भर्ती आए ये भाग आपका कंप्लीट है,
तो फिर आपको जो भी सब्जेक्ट अलग से आता है 6 महीने में उसको पढ़ना होता है। क्या आप 6 महीने में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते? अच्छा अशोक स्वामी जी, हाँ भैया, नीट के लेवल का तो शायद मेरे को, है ना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी राजस्थान की अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखिए। लेकिन राजस्थान की जितनी भी वनडे एग्जाम होती है या इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है जिनमें साइंस आता है, मैं मेरे हिसाब से पूरी कोशिश करता हूं कि कंप्लीट चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूं। हर्षवर्धन सिंह, जो भी स्टूडेंट नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। हाँ, अपन टॉपिक पे आते हैं, देखो अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल है। यह सभ्यता स्थल 5 स्तरों में मिला है। पहला, इसको फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता, दिनेश चौधरी। हाँ, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता। इसमें बात करते हैं कि दोस्तों ये सभ्यता दोहरे प्रकोटे से गठित है ना, ये दोहरा प्रकोटे से युक्त सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? देखो, कालीबंगा दोहरे प्रकोटे से युक्त, अभी पढ़ा था अपन ने, क्वेश्चन आए हैं ना, वो पहले पढ़ो। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता अभी क्वेश्चन देखा था ना, कौन सी सभ्यता दोहरे प्रकोटे से गिरी हुई है? कालीबंगा सभ्यता दोहरे प्रकोटे से गिरी हुई है, दोहरे प्रकोटे से गिरी हुई है। कैसे प्रकोटे से? दोहरे प्रकोटे से गिरी हुई है, ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता दोस्तों? नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। यहां से, यहां के घरों में, यहां के घरों में अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। क्या? अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अंडाकार कुएं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य जो विश्व के एकमात्र साक्ष्य हैं। विश्व में जूते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य विश्व में सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? विश्व में सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। विश्व में जूते हुए खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और कितनी अग्नि वेदिकाएं? 7। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7 अग्नि वेदिकाएं। कितनी? 7। और जूते हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में मिले हैं? अरे जूते हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में मिले? अपन ने पढ़ा था अभी, किस दिशा में? ये हो गया, है ना। और इधर कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम में। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दक्षिण पश्चिम से। कहां से मिले हैं? दक्षिण पश्चिम से। अशोक स्वामी, अशोक स्वामी 2 आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ऑफलाइन मैं कहीं नहीं पढ़ाता सर, अभी पहले पढ़ाता था आपके हाड़ौती में, पहले पढ़ाता था। हाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में मिले हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में। किधर मिले हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। इस चीज का ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दिशा का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, लखन मेरा दक्षिण पूर्व, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछे कि यहां से कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले?
भूकंप के साक्ष्य। कहाँ, किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले दोस्तों? भूकंप के साक्ष्य मिले। कहां से? कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे। ध्यान से सुनना, यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े से क्या थे दोस्तों? अपरिचित थे। घोड़े से अपरिचित थे। और किससे अपरिचित थे? अपरिचित की बात करें तो चावल से भी अपरिचित थे। चावल से अपरिचित है। चावल से भी क्या थे? अपरिचित थे। अरे चावल से भी क्या थे? अपरिचित। अपरिचित दो चीजों से थे। किस किस से? चावल से और घोड़े से। किससे? चावल से और घोड़े से। ठीक है। इसके बाद में घोड़े से और चावल से अपरिचित थे, लेकिन परिचित किस पशु से थे? ऊंट से परिचित थे। किससे परिचित थे दोस्तों? ऊंट से परिचित थे और हिरण से परिचित थे। किससे परिचित थे? हिरण से परिचित थे। किससे परिचित थे? ऊंट से परिचित थे और हिरण से परिचित थे। सर इसके बाद में बात करें कि यहाँ से यज्ञ का साक्ष्य मिला। किसका? यज्ञ का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला दोस्तों? यज्ञ का साक्ष्य मिला है। और यज्ञ के साक्ष्य में किसकी हड्डियां मिली हैं? हिरण की हड्डियां। किसकी हड्डियां मिली हैं? हिरण की हड्डियां। किसकी हड्डियां मिली हैं? हिरण की हड्डियां मिली हैं। कहां से? इसी यज्ञ से हिरण की हड्डियां मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, क्लास भाई कहीं से भी ली जा सकती है, मैं जहां जाता हूं वहीं से क्लास ले लेता हूं, है ना। यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। हिरण की हड्डियां इसी यज्ञ में दी गई है। इससे पता चलता है, हिरण की हड्डियां मिलने से पता चलता है कि ये पशु बलि भी देते थे। इसका मतलब क्या है? पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके? पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। हाँ लखन, मेरा क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो? सर पशु प्रीचर का बी पार्ट भी पढ़ा दो। बिल्कुल लखन भाई साहब नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। बी पार्ट तो भाई नहीं पढ़ा पाएंगे हम, पशु प्रीचर, क्योंकि जो चीजें हमसे नहीं पढ़ाई जाती ना, हम जबरदस्ती नहीं करते। क्योंकि पशु परिचर से मेरा कभी संबंध भी नहीं रहा है। और सब्जेक्ट की बात करते तो फिर भी सोचता मैं। हाँ मनोज जागिड़, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। और मनोज जी क्या हालचाल है? बढ़िया हो आप? हाँ मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ मनोज जी। किट्टू देवा, राम राम सारानु। राम राम भाई। हाँ पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद में अपन को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर चार दीवारी से घिरे हुए थे। और ये दो भागों में है। एक तो पूर्वी टीला है, एक तो पूर्वी टीला है जो नगरीय क्षेत्र कहलाता है, नगरीय क्षेत्र कहलाता है। और एक पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला है जो गढ़ी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गढ़ी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गढ़ी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता से कच्ची व पक्की दोनों ईंट के साक्ष्य मिले। आपसे पूछा जा सकता है कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले। दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले। दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से। अब देखो इसके बाद में क्या कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा तीसरी राजधानी, थर्ड कैपिटल राजधानी। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? तीसरी राजधानी है। ये किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। और इन्होंने क्या कहा कि कालीबंगा है ना, ये पांचवा सबसे बड़ा नगर है। पांचवा, हड़प्पा सभ्यता का पांचवा बड़ा नगर है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पांचवा बड़ा नगर है। आपसे पूछा लिया जाएगा कि कालीबंगा है वो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा नगर है, तो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा नगर है। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा नगर है। लखन मेरा मनोज सर को राम राम। हाँ, मनोज जी जांगीर फिलहाल में जहां मैं पढ़ाता था उस कोचिंग में मेरी जगह पढ़ा रहे है ना। आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो पांचवा बड़ा नगर देखो, दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है और पांचवा सबसे बड़ा नगर है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा नगर है। क्या दोस्तों? पांचवा सबसे बड़ा नगर है। और जो आपके इसके बाद में आता है एक स्टुअर्ट पिगट। क्या आता है? स्टुअर्ट पिगट। ये दोनों नाम ध्यान में रख लेना दोस्तों। स्टुअर्ट पिगट किसका नाम आता है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा क्या कहा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। क्या बताया? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बताया दोस्तों? जुड़वा राजधानी, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। वो तीसरी राजधानी क्या होगी? कालीबंगा। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, स्टुअर्ट पिगट ने कहा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। क्या दोस्तों? जुड़वा राजधानी है। कैसी राजधानी है? जुड़वा राजधानी है। कैसी राजधानी है? जुड़वा राजधानी है। तो किस कौन कौन से स्थल हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जय हिंद भाई, फ्यूचर भोजी जय हिंद। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। ये किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। और दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। एक ये होगी और दूसरी ये होगी, तो तीसरी कौन सी होगी? कालीबंगा। ये दो जुड़वा है और ये तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। और पांचवा सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? कालीबंगा। पांचवा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कालीबंगा। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता या लिख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अरे आरएस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, सीटी में आरएस में क्वेश्चन आते हैं, जो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता के लोग, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास
रखते थे। हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखो अमलानंद घोष, जो अमलानंद घोष है, इनके अनुसार कालीबंगा सभ्यता, एक एक क्वेश्चन और कर लो आप। एके घोष, एके घोष के अनुसार, एके घोष के अनुसार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। एके घोष के अनुसार कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, ये ध्यान से देख लेना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ व बीकानेर दोनों जिले में फैली हुई है। बीकानेर दोनों जिलों में फैली हुई है, दोनों जिलों में फैली हुई है, दोनों जिलों में फैली हुई है, दोनों जिलों में फैली हुई है। और इन्होंने कहा किसने, कि घोष ने, सोंथी सभ्यता जो बीकानेर में है, सोंथी सभ्यता, सोंथी सभ्यता कालीबंगा की पूर्व की सभ्यता, सोंथी सभ्यता कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता है, कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता है। सोंथी सभ्यता जो बीकानेर में है वो कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता है। यानी आपको पूछ ले कई बार क्वेश्चन घुमा दे कि कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। ऐसे पूछ ले के घोष के अनुसार कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में ऑप्शन नहीं हो और आपको ऑप्शन ये दे दे बीकानेर, तो बीकानेर सही कर देना, एक घोष के अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है। और इसमें पढ़ाने को दोस्तों बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल अगली वाली सभ्यता से क्वेश्चन और सभ्यता को पढ़ेंगे, एक एक सभ्यता ही पढ़ेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा। जो स्टूडेंट नोट्स बनाना चाह रहे हैं आराम से क्लास देख देख करके नोट्स बना लेना, बिल्कुल आपके उपयोगी चीजें करवाऊंगा और साथ में पहले क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि अपन को पता रहे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। और जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं ना, क्लास को शेयर, पहले क्लास को लाइक कर दे, पहले क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना। कल मैं फिर मिलूंगा आपको 9 बजे। कितने बजे मिलूंगा? 9 बजे आऊंगा हिस्ट्री की क्लास लेकर। ठीक है, थैंक यू।